क्या आपके मसूड़ों से खून आता है? लाइक आपने कभी गौर किया हो कि आप कुछ खा रहे हैं या आप हल्का सा भी ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। और हम इस चीज़ को इग्नोर करते जाते हैं कि शायद कोई ये नॉर्मल चीज़ है कि खून आना मसूड़ों से। ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये अगर किसी के मुंह से या मसूड़ों से इस तरीके से खून आ रहा है तो ये एक वार्निंग साइन होता है कि आपके मसूड़ों और मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये अमूमन होता है मसूड़ों की सूजन की वजह से आमतौर पर जो होता है, जिसे एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं जिंजवाइटिस। ये उस कंडीशन में होता है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये क्यों होता है एंड इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं एंड घर के अंदर होम रेमेडीज़ ऐसी क्या है कि हम इसको टोटली तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर शहरोज़। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपके मसूड़ों से खून आना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। कोई हेल्दी मसूड़े कोई इतनी आसानी से खून नहीं देते। इसकी वजह होती है, अगर तो आपके मसूड़े सूजन का शिकार हैं, सिर्फ उसी वक्त में ये आपका खून आना शुरू हो सकता है आपके मसूड़ों से। इसको मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं जिंजवाइटिस। अब ये होती कैसे है, पहले तो हमने ये समझना है। जब हम खाना पीना करते हैं ना तो एक चिपचिपी सी लेयर जो है दांत के ऊपर लग जाती है। एंड फिर हम जब ब्रशिंग वगैरह या फ्लॉस वगैरह नहीं करते तो वो जमती रहती है आपके दांत के ऊपर, जिसे हम कहते हैं प्लाक कहते हैं उस लेयर को। तो जब बैक्टीरिया आपके दांत के ऊपर आता है ना तो वो मसूड़ों को वहाँ से सुजाना शुरू कर देता है, आपके मसूड़े वहाँ से सूजन का शिकार हो जाते हैं। तो फिर जब आप भी कोई भी चीज़ खाते हैं या ब्रश करते हैं, मोस्टली पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब मैं सुबह उठा था ब्रश की थी तो खून आ रहा था मेरे मसूड़ों से। या इवन कि फ्लॉस भी करते हैं तो आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। और जिंजवाइटिस तब होता है जब प्लाक की जो लेयर है वो दांतों के ऊपर जम जाती है। एंड जो बैक्टीरिया होता है फिर प्लाक की वजह से आपके मसूड़ों को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से वो सूजन का शिकार हो जाते हैं। अब कोई भी चीज़ सूजन का शिकार होती है तो आप उसको हल्का सा भी हाथ लगाएंगे अपने मसूड़ों को, या इवन के ब्रश करेंगे, खाना खाएंगे या फ्लॉस करेंगे तो आपके मसूड़ों से खून आएगा। अब सबसे मेन सवाल ये है कि इसको हम घर पर कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे ब्रशिंग टेक्निक। हम समझते हैं कि जितनी ज़ोर से हम ब्रश करेंगे ना तो उतने दांत हमारे साफ़ होंगे, लेकिन हकीकत में ये है कि जितना हार्ड ब्रश हम करेंगे उतने ही दांत आपके घिसते जाएंगे एंड आपके मसूड़ों पे भी इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से आपके मसूड़े और सूज जाएंगे। तो सबसे बेहतर तकनीक होती है कि आप जो ब्रिसल्स होते हैं ब्रश के वो 45 के एंगल में रखें, हाफ आपके आपके जो गम्स हैं उसको टच कर रहे हो और हाफ आपके दांतों को। और सर्कुलर मोशन पे हल्का हल्का जो है ना सॉफ्ट ब्रश के साथ आपने करना है 2 मिनट ब्रश। और ये सुबह और रात को 2 टाइम करना है आपने दिन में। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फ्लॉसिंग। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ कि फ्लॉस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि ब्रशिंग करने से आपके सामने से दांत तो साफ़ हो जाते हैं लेकिन दांतों के दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं वो ब्रशिंग से साफ़ नहीं होती। और वहाँ पर फूड पार्टिकल्स और जो आपका गंद होता है बैक्टीरिया वो फंसता रहता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़े सूज जाते हैं एंड खून आता है। एंड एक और चीज़ याद रखें, शुरू शुरू में जब कोई बंदा न्यूली फ्लॉस करना शुरू होता है तो मसूड़े ऑलरेडी सूजन का शिकार हुए होते हैं तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो वो कुछ समझते हैं कि फ्लॉसिंग से आपके दांत कमज़ोर हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बेसिकली आपके दांत और जो ख़राब हुए होते हैं और जो मसूड़े हैं वो सूजन का शिकार हुए होते हैं। तो जिसकी वजह से कोई हल्की सी भी चीज़ लगती है तो वो ज़्यादा खून आता है। जब आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, हर खाने के बाद आप इसको करेंगे तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती रहेगी एंड आपके मसूड़ों से खून आना भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हम एंटीबैक्टीरियल जो माउथ वॉश होता है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये कोई उसका ब्रशिंग और फ्लॉस का कोई नेमल बदल नहीं है, ये एक सपोर्टिव मेथड है सिर्फ। एंड इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, अपने डेंटिस्ट की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक ही यूज़ करना चाहिए। चौथे नंबर पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ है पेशेंट्स के लिए इसको कंट्रोल करना, कि स्मोकिंग से परहेज़ करना। क्योंकि जो स्मोकिंग होती है ना आपकी जो मसूड़ों की ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको मुतासिर करती है। तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपके मसूड़े आहिस्ता-आहिस्ता करके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। 5वें नंबर पर एक बहुत ही आसान एक मेथड है, अपनी डाइट को बेहतर करें। विटामिन सी की जो कमी होती है ना बाज़ औक़ात आपके मसूड़ों पे इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये आपके खून वाला मसला हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर मिक़दार में पानी पिएँ दिन में, साथ ही साथ फल, सब्जियाँ सारी जो है ना एक प्रॉपर बैलेंस डाइट आप लें ताकि आपका ये मसला हल हो सके। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपके मसूड़ों से मुसलसल खून आता जा रहा है, हफ्ते हो गए हैं, महीने हो गए हैं, आपने सारा कुछ ओरल केयर, प्रॉपर बैलेंस डाइट, फ्लॉसिंग हर चीज़ करके देख ली है और आप इसको इग्नोर करते जा रहे हैं, तो याद रखें आपके मसूड़े जो हैं, जो आप हड्डी जो है आपके दांतों को सपोर्ट कर रही है वहाँ की, वो भी गलना शुरू हो जाएगी
तो जो कंडीशन जिंजवाइटिस है वो पेरियोडोंटाइटिस में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी हड्डी भी गलना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी जो हड्डी वो नीचे जाएगी एंड दांत भी हिलना शुरू हो जाएंगे एंड वहाँ से आपके मसूड़े भी हिलना शुरू हो जाएंगे एंड फिर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा आगे फैलती जाएगी। तो बेहतर होता है कि अपने डेंटिस्ट को लाजमी दिखाएं। ऐसी कंडीशन आपको अगर ज़रा सा भी महसूस होता है कि आपके मसूड़े हिल रहे हैं या दांत हिल रहे हैं या मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है या इवन के सब कुछ करने के बावजूद भी खून आता जा रहा है मुंह से, तो अपने डेंटिस्ट को लाजमी दिखाएं, वरना कंडीशन और ख़राब होती रहेगी। इसी तरीके से मैं मज़ीद जो है डेंटल अवेयरनेस वीडियोस डेंटल टॉपिक्स के बारे में बनाता रहूँगा। तो इस चीज़ को अगर आप कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में अगली वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स लाजमी करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।